सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उक्त स्तंभ में प्रदर्शित किए गए विचार काल्पनिक नहीं हैं। यूरोपियन और भारतीय ग्रंथकारों ने वैदिक और ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके जाति भेद के बारे में जो विचार प्रदर्शित किए हैं, उनका निष्कर्ष उक्त स्तंभ में दिया गया है। इन विद्वानों ने के इस तरह के मत स्थापित हुए हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया है। ये बात सच है, लेकिन धर्म की स्थापना मनुष्य ने की है, परमेश्वर ने नहीं। इस विचारधारा के आधार पर यह बात सच है कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में बताई गई जन्म कथाएं इस ज्ञानी बुद्धि को जचने वाली नहीं है। मतलब वेद के पुरुष सूक्त में बताई गई मानव निर्माण की कथा सच नहीं है। भारतीय आर्य समाज का केसस पहाड़ों के करीब का प्रदेश, ग्रीस, आसीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि प्रदेशों के निवासी सिथियन, ग्रीक, पार्थियन, बक्तियन, ईरानी, तुर्क, ज़ोरोस्ट्रियन आदि लोग घूमते घूमते भारत में आए और यहीं बस गए। यहाँ रहते समय हर जमात दूसरों से लड़ते रही और भारत के जो मूल निवासी थे, जिनको अनार्थ कहा गया, उनसे भी लड़ी और यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाकर रहने लगी। उनमें एक दूसरे में बेटी व्यवहार होकर वो सम्मिश्रित अवस्था में रही। जो लोग आर्य धर्म का आचरण करने लगे, उनका समाज एक था। फिर भी समाज व्यवस्था के लिए जो काम धंधे होते थे, वे काम धंधे करने वाले लोग बाद में अलग अलग रहने लगे। उनके गुट की अलग पहचान बनने लगी और बाद में अलग अलग झगड़ों के कारण स्थिर बनते गए। आज जो कई जाति अभिमान और वर्णाभिमान के दो पहियों के कारण अस्तित्व में हैं, उनके लोग अपने शुद्ध रक्त के बारे में बड़ा गर्व है। लेकिन वैदिक काल से ही हिंदू समाज की जातियों में इतने अलग अलग जातियों का रक्त संकर हुआ है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस संबंध में निम्न विचार महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक ग्रंथ में भी इसी प्रकार से कहा गया है। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब में जवाहरलाल नेहरू ने विवेचन करते हुए कहा है कि हिंदू समाज रक्त संकर से बना है। उन्होंने अपनी किताब में इस तरह की जानकारी दी है कि भारत पर जिन मुस्लिम टोलियों ने आक्रमण किया और जिनको हिंदुओं ने पराजित किया, उन पराजितों की जवान औरतों और लड़कियों को जुलाब देकर शुद्ध किया गया और बाद में हिंदुओं ने उनके साथ शास्त्रोक्त विवाह किया। महाराष्ट्र के सत्यशोधक और श्रेष्ठ समाजशास्त्री डॉक्टर इरावती कर्वे ने मराठी लोकांची संस्कृति नामक अपने ग्रंथ में इस बात की पर्याप्त जानकारी दी है। उन्होंने जिस जाति में ज़्यादा दिखाई देते हैं, उस जाति में रक्त संकर ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। यदि ये सिद्धांत हर जात पर लागू किया जाए तो ये दिखाई देगा कि जो जातियाँ श्रेष्ठ वर्ण
की समझी जाती हैं, उनमें निम्न वर्ग की अपेक्षा ज़्यादा लोग भूरी आंखों वाले मिलेंगे। मतलब रक्त शुद्धि की भावना का अहंकार रख कर जो श्रेष्ठ वर्णीय लोग निम्न वर्णीय लोगों को निम्न दर्जे के मानते हैं, उन जातियों में भी ज़्यादा रक्त शक्कर हुआ है। इस बात को स्वीकार करना होगा। महाराष्ट्र की संस्कृति, कला और राजसत्ता की स्थापना, रक्षण और संवर्धन का काम गैर ब्राह्मण, बहुजन, पिछड़ी जातियां लोगों ने किया है, इसलिए हम सभी लोगों से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का घमंड करने वाले ब्राह्मणों को अपनी घटिया दृष्टि छोड़ देनी चाहिए और सभी के साथ मिलकर सामाजिक समता की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार का सुझाव डॉक्टर इरावती कर्वे ने अपने ग्रंथ के अंत में दिया है। वो लिखती हैं, मराठी संस्कृति का गहरा अध्ययन करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि संस्कृत के क्षेत्र में गैर ब्राह्मण समाज नेतृत्व में है। संस्कृत का स्वरूप भी वे ही तय करते हैं और दिशा भी वे ही देते हैं। उनकी परिवार प्रणाली को ब्राह्मण अपना रहे हैं। वारकरी पंथ की स्थापना उन्होंने की है, ब्राह्मण उसमें बाद में आए। उनका साहित्य सृजन भी ब्राह्मणों से किसी भी रूप में कम नहीं है। गुफाएं खोदने वाले असामान्य शिल्पकार ब्राह्मण तो थे ही नहीं। ये सब होते हुए भी पिछले 1-2 शताब्दियों के इतिहास से गैर ब्राह्मण समाज को घबराने की क्या वजह है? आज की उदासीनता मराठों की दरिद्रता का लक्षण है। सचमुच में उनको ये दरिद्रता अनुभव करने की कोई वजह नहीं है। मराठों को इकट्ठा करना तो वे किसी दूसरे के विरोध में लड़ाई करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को बदलना चाहिए। अपनी उच्चता की सेखी मारने की बजाय और काल्पनिक नीचता की दरिद्रता का शल्य मन में रखने के बजाय नए समाज की एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जिस समाज के किसान वर्ग का सांस्कृतिक कार्य इतना महान है, वहाँ ब्राह्मण गैर ब्राह्मण इस प्रकार का भेद रखने की बजाय समान तौर पर रक्त का मिश्रण होना चाहिए। ब्राह्मणों को इस बात को समझ लेना चाहिए, हम एक राष्ट्र और एक संस्कृति के लोग हैं। इस तरह की भावना रखनी चाहिए। कुल का अभिमान, जाति का अभिमान और स्वयं सिद्धता को दूर रख देना चाहिए। उसी प्रकार सहजीवन और सांस्कृतिक सहकार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आज भी महाराष्ट्र बड़ा होगा और आज तक भारतीय संस्कृति का जिस उदारता से वर्णन किया गया है, वही आगे भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम।